आजादी के तुरंत बाद भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। तब आज की तरह ना तो इतने संसाधन थे और ना ही इतनी शक्ति। पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर मेक इन इंडिया तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन हमने अपने साहस और संकल्प से भारत ने 75 सालों में कामयाबी की बड़ी लकीर खींच दी। आजादी के बाद हिंदुस्तान तरक्की की राहें तलाश रहा था। सरकार के सामने बड़ी चुनौती सरकारी विभागों को जनता से जोड़ने की थी। 1970 में पहली बार भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई, जिसका मकसद पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर डिवीजन की नींव रखना था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1985 में भारत ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया। ये वो दौर था जब सरकारी विभाग में मैनुअल काम होता था। 15 अगस्त 1995 में देश में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ, लेकिन भारत को कामयाबी की उड़ान भरना अभी बाकी था। आजादी के बाद देश के सामने बड़ी चुनौती उद्योगों के पुनर्निर्माण की थी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना में इसका खाका खींचा गया। इस दौर में निजी उद्यमियों को ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी। 1980 के दशक में भारत में उद्योग पर लगाए गए नियंत्रण हटाए जाने लगे। 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिली, लेकिन मील का पत्थर साल 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम बना। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। ये एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लाइन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया का मकसद मध्यावधि के मुकाबले में निर्माण क्षेत्र में 12 से 14% सालाना वृद्धि हासिल करना था। देश के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी साल 2022 तक बढ़ाकर 25% करना है। वो 70 का दशक था। आजादी मिले 33 साल गुजर चुके थे। भारत बुलंदियों पर पहुंचने की राहें तलाश रहा था, लेकिन सीमित संसाधनों ने विकास के पहियों की रफ्तार को जकड़ रखा था। 1971 में पाकिस्तान से जंग के बाद भारत को डिफेंस सेक्टर को सशक्त करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन मील का पत्थर साल 1999 साबित हुआ। 1999 में पहली बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भारतीय नौसेना ने काम शुरू किया। करीब 10 साल बाद 2009 में इसकी नींव पड़ी। डिफेंस में जब मेक इन इंडिया का प्रयोग हुआ तो देश के सुरक्षा चक्र को नई मजबूती मिली। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब देश के किसी शिपयार्ड पर सबसे बड़ा और जटिल तकनीक का जहाज बन रहा था। पूरी तरह स्वदेशी इस जहाज में इस्तेमाल की गई स्टील भी भारत में बनाई गई थी। 1995 के दशक में भारत में इंटरनेट शुरू हो चुका था, लेकिन चुनौती देश में डिजिटल आधारभूत ढांचे के निर्माण की थी। 15 अगस्त 2020 को भारत ने इस दिशा में सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया। सरकारी विभागों को देश के गांव-गांव तक जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है और हमने तय किया है 1000 दिन में 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। देश की 6 लाख ग्राम पंचायतों में करीब 2 लाख पंचायतें डिजिटल हो चुकी हैं। देश में सरकारी विभागों की सेवाएं डिजिटल इंडिया के तहत सीधे आम लोगों तक पहुंचने लगी। वो दौर था 1915 का। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था।
आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने हरिद्वार की पहली यात्रा की। धार्मिक स्थलों और गंगा में गंदगी देखकर बापू की कल्पनाओं को गहरा धक्का लगा। 106 साल पहले महात्मा गांधी ने गंदगी को अपराध कहा, जिस पर वो ताउम्र कायम रहे। बापू ने स्वच्छ भारत का जो सपना देखा था, उस सपने की उम्मीदों को पंख लगे साल 2014 में। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की थी। मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए 5 साल में 1.2 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। तब भारत की 62.6 करोड़ आबादी खुले में शौच करती थी। 2014 के पहले सिर्फ 38.7% घरों में ही शौचालय थे। साल 2014 से लेकर 2019 के बीच 7.25 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।